जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण आज से हमारा छहडाला का ही मंगलाचरण चलेगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी कृत छड़ाला, जिसे गागर में सागर कहा जाता है, उसका हम रिवीजन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 6 दिनों में हम 6-7 दिनों में यह छड़ाला कंप्लीट करेंगे, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त में हम यह छड़ाला समझते जाएंगे। तो सभी के पास होगी छड़ाला, सभी लेकर आए होंगे आज तो। तो उसी में आप निकाल लीजिए पहला पेज। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी कृत छड़ाला, जिसे सुबोध टीका भी, इसकी जो टीका है उसको सुबोध टीका कहा जाता है। पहली ढाल है। पहले तो हम ये देख लें कि ये 6 ढाल में क्या 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 वर्णन किया है पंडित दौलत राम जी ने, तो वह हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं। पहली ढाल, जिसमें जीव ने जो अनादि से दुख प्राप्त किए हैं, उन दुखों का स्वरूप क्या है, वह पहली ढाल में बताया गया है। दूसरी ढाल में इन दुखों का कारण बताया गया है, क्यों इतने दुख पाए उसका कारण बताया गया। तीसरी ढाल में इन दुखों को दूर करने का उपाय क्या है, उस उपाय का प्रारंभ तीसरी ढाल से प्रारंभ किया गया है ना। तो उपाय के लिए बताया गया है, मतलब दुख तो दुख बताया चतुर्गति के, उसके बाद दुख का कारण बताया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और फिर उसका उपाय बताया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। और उसमें तीन मोक्ष मार्ग के तीन भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मतलब इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, वो हम पढ़ ही रहे हैं तत्वार सूत्र में। तो वह मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन का वर्णन चौथी ढाल में किया गया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का। फिर उसके बाद पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है, और छठी ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन, मतलब उसमें भी सकल चारित्र का वर्णन छठी ढाल में किया गया है, और एक देश चारित्र का वर्णन चौथी ढाल में आ गया। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन है, और चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन है, और छठी ढाल में सकल चारित्र महाव्रत का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम यह देख रहे हैं कि हमने अनादि से दुख क्या क्या प्राप्त किए हैं, हम चारों गतियों में किस तरह से भटके हैं, चारों गतियों का स्वरूप क्या है। तो इस पहली ढाल में यह हमें निर्णय करना है कि यह जीव अनादि से है, तभी तो इतने दुख प्राप्त किए। यदि जीव होता ही नहीं, उसका जन्म और मृत्यु हो जाता, तो फिर दुख कौन प्राप्त करता, कौन जाता नरक गति में, कौन जाता तिर्यंच गति में। तो सबसे पहले यह डिसाइड कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी कि आप अनादि अनंत हो, आप अनादि काल से हो, यह यहाँ पर बता रहे हैं। और उसी के अंतर्गत इन चार गतियों के स्वरूप का वर्णन भी यहाँ पर किया जा रहा है। पहली ढाल, पहला छंद है। सबसे पहले मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। तीन भुवन में सार, तीन भुवन अर्थात तीन लोक, भुवन अर्थात लोक। तो तीन भुवन में क्या क्या आ गया, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोक। तीनों जगत में सार, तीनों लोकों में सार कौन है, देखो यहाँ पे चित्र भी दिया है, आप चित्र देख लीजिए पेज नंबर 2 पर। उसमें तीन लोक का नक्शा बना हुआ है, एक बड़ी बरनी है, उसके अंदर तीन लोक का नक्शा बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बरनी के अंदर क्यों डाला है तीनों लोगों को, तीन लोक के नक्शे को बरनी में क्यों डाला है,
कि वह भी इसमें अभी आएगा कि इसका क्या कारण है। तो पहले तो ये 3 लोग देखिए, इसमें बीच में त्रस नाड़ी भी दी हुई है। तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ऐसे 3 लोक दिए गए हैं। अब 3 भुवन में सार, इन तीनों लोकों में सार क्या है? सार एकमात्र वीतराग विज्ञानता ही सार है। तो ये यहाँ पर जो चित्र दिया है, इसमें मथनी दी गई है। जिसे छाछ को भिगोया जाता है, ऐसे इस मथनी से उसका सार निकाला। छाछ को भिगोकर क्या निकालते हैं हम? उसका सार। छाछ का सार क्या है? मक्खन। मक्खन निकालते हैं। तो इन तीनों लोकों में जो सारभूत है वह है वीतराग विज्ञानता। यह यहाँ पर दिखाया है। फिर शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के, इसका अर्थ पढ़ लीजिए। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान 3 लोक में उत्तम वस्तु, आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। राग द्वेष रहित मतलब वीतराग विज्ञानता है ना, तो वीतराग के लिए दिया राग द्वेष रहितता, और विज्ञानता अर्थात केवल ज्ञान। तो 3 लोक में उत्तम वस्तु यही है, यही आनंद स्वरूप है, और यही मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। शिव स्वरूप मतलब मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, शिवकार अर्थात मोक्ष का प्राप्त कराने वाला, और शिव स्वरूप अर्थात मोक्ष स्वरूप, आनंद स्वरूप है। नमहु त्रियोग संहारी के, उसे मैं तीनों योग संभाल कर नमस्कार करता हूं। 3 योग कौन कौन से? बंद कर दिया है। हाँ, 3 योग कौन कौन से, संगीता जी? मन, वचन और काय। बिल्कुल ठीक है। तीनों योग संभाल कर का क्या अर्थ है, समता भाभी? मन वचन काय को सावधानी पूर्वक संभाल के। हाँ ठीक है। सावधानी पूर्वक और संभाल के का अर्थ है कि उनको कंट्रोल में करके, क्योंकि ये तो मन तो भागता है इधर से उधर, उसको कंट्रोल किया, वचन को कंट्रोल किया, काय को कंट्रोल करके इन तीनों के मन पूर्वक, वचन पूर्वक और काय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। हाँ, वीतराग विज्ञानता या केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। सर ये है। तो ये पूरी छड़ाला का सार भी यही है कि हमें किस तरह से केवल ज्ञान प्राप्त करना है। पूरी विधि भी इसमें बताई गई है ना। अंत में छठी ढाल में हमने देखा कि अब मोक्ष तक पहुंचाया है। रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, इस तरह से अनंत काल तक शिव परिणय अर्थात मोक्ष दशा में रहना है। और शुरुआत कहाँ से की? निगोद से प्रारंभ किया लेकर और मोक्ष तक पहुंचा है। तो पूरी विधि किस तरह से ये हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान ही सार है 3 लोक में, इसलिए उसे प्राप्त करना है। तो किस तरह से करें, ये पूरी विधि इस पूरी छड़ाला में बताइए, और उसका संक्षिप्त करके मंगलाचरण दिया गया है। अब आ जाइए दूसरे नंबर के या पहले नंबर के छंद पर। अगर इसको मंगलाचरण मानते हैं हम, तो फिर अब पहला छंद है, और यदि इसको काउंट करते हैं तो ये पहला था और अब दूसरा छंद है। ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा। हाँ, सब लोग गाइए साथ में। मैं यहाँ से किसी किसी का अनम्यूट करूंगी। हम्म, सब साथ गाना सबको है। जे त्रिभुवन में जीव में जीव अनंत, सुख अनंत, सुख चाहे दुख पाए ते, दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ग्रंथ रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा। जितने भी जीव हैं जगत में, जितने भी जीव हैं त्रिभुवन में, मतलब तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। अब आप लोगों में से कोई है ऐसा जो सुख नहीं चाहता हो? है कोई कोई कि हमको तो नहीं चाहिए, हम तो यहीं पर ही सुखी हैं, हम तो अभी तो हमें है ही सुख, हमें सुख की आवश्यकता नहीं, ऐसा भी कोई हो सकता है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, हर व्यक्ति सुख चाहता है। जैसे यदि उसे निरोगता में सुख लग रहा है, तो वो चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ ही बना रहूं, कभी भूल कर भी कोई बीमारी ना आ जाए। कोविड में देख लिया सबने कि भाई
कोई व्यक्ति रेलिंग टच करके गया है तो हम गलती से भी उस रेलिंग को टच ना कर लें। सब्जियां आएंगी तो उसको बेकिंग पाउडर से, बेकिंग सोडा से धो धो कर यूज करें, गलती से भी किसी का कोई अंश ना रह गया हो। क्यों? ये सब खटकरम क्यों? पूरा दिन, तब तो हमें कोई ऑफिस नहीं थे, कोई जेंट्स लोगों को तो कुछ भी काम नहीं था, तो फिर कहाँ जाता था पूरा दिन? पूरा दिन इसी चिंतन में जाता था कि कुछ टच ना हो जाए, कुछ लग ना जाए, कैसे हम इस बीमारी से बचे, ये बीमारी हम तक ना पहुंचे, हम स्वस्थ के स्वस्थ बने रहे। क्यों? क्योंकि हमने स्वस्थता को सुखीपना मान लिया है और हम सुखी होना चाहते हैं। ये बात तो पक्की है कि हम सुखी होना चाहते हैं, तो हमने स्वस्थता को सुख होना मान लिया है। लेकिन यह बात पक्की है कि कितने भी स्वस्थ हो जाएं, कितने भी स्वस्थ हो जाएं, पुराने जमाने में कोई कोई व्यक्ति अभी जो मैराथन में दौड़ रहे हैं, कितने पहलवान हो गए हैं वो सब। एक पहलवान यहाँ रहते थे, तो वो तो गली से निकल जाए तो बच्चे डर के भाग जाते थे, ऐसे बलिष्ठ थे। और अंतिम समय में क्या हुआ कि वो इशारा करते थे, ऐसे इशारा करते थे कि क्या, कि मेरी नाक पर मक्खी बैठ गई, उसे उड़ाओ। ऐसी स्थिति में आ गए, है ना। कहाँ तो वो इतना बलिष्ठ शरीर कि सब बड़े से बड़े उनसे डर रहे हैं, और कहाँ एक मक्खी को भी नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो इस शरीर की तो ऐसी ही दशा है। कितना भी हम स्वस्थ रखने की उसकी कोशिश कर लें, लेकिन वह तो, उसका तो स्वरूप ही है कि वह अस्वस्थ होगा ही होगा, है ना। और जन्म जरा और मृत्यु का इसका ये जो दुख है, ये जो रोग है, वो अनादि से चला आ रहा है और चल ही रहा है। जब तक शरीर है तब तक ये जन्म जरा मृत्यु का रोग हमें लगा हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये दुख हमें ना हो और हम सुखी हो जाएं। सभी जीव ऐसा ही चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो खुद क्या चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि भूख लग रही है, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कितना दर्द हो रहा है, और ये करते जा रहे हैं काम। ऐसा होता है ना, हम भी ऐसे ही हैं। हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुख चाह रहे हैं, और सुख कहाँ है उसकी हम तलाश कर रहे हैं बाहर की चीजों में, जबकि वहां पर सुख है नहीं, और वो हम सब भोग कर देख चुके हैं। तो सुख कहाँ पर है कि एकमात्र मोक्ष दशा में, सिद्ध दशा में ही सुख है, और उसकी प्राप्ति के लिए रत्नत्रय ही एक मार्ग है। उस रत्नत्रय रूपी मार्ग को पकड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। अब क्या क्या दुख है कि नहीं नहीं हमें तो कोई दुख नहीं, हमारा तो पूरा ये जो मनुष्य जन्म है वो बहुत अच्छी तरह से कटा है, जैसा जैसा हम चाहते थे वैसा वैसा हुआ। तो वो यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हैं कि चारों गतियों में कैसा रहा जीव। जेत्री भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। डरते हैं दुख से, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु को करुणा आ गई कि अरे ये तो कितना सुख के लिए भटक रहा है ना। मृग मरीचिका सुना होगा आप सबने। मृग मरीचिका, मृग अर्थात हिरण, और मरीचिका अर्थात जैसे कोई रेगिस्तान में कोई हिरण हो और उसे प्यास लग रही हो, और वो ऐसे दूर देखे तो उसे लगता है कि वो उधर पानी है, तो दौड़ता हुआ वहां तक जाता है। फिर वहां जाकर पानी नहीं दिखता उसे, फिर दूर ऐसे देखता तो अरे ये तो यहाँ नहीं है, दूर है। फिर वहां तक जाता है, जबकि वो क्या होता है कि रेत चमकती है धूप से। रेगिस्तान में जो रेत रहती है वो धूप से चमकती, तो ऐसा पानी का आभास देती है। तो वो दौड़ता दौड़ता वहां जाता है, फिर वहां पानी नहीं मिलता है तो फिर आगे दिखता है उसे, आगे दिखता है, वहां जाता है दौड़ता दौड़ता, फिर वहां नहीं मिलता, फिर आगे दिखता है, फिर दौड़ता हुआ वहां जाता है, फिर वहां पानी नहीं मिलता। ऐसे वो त्रस्त हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी की ऐसी ही जीव की दशा हो रही है। हम सुख प्राप्ति करने के लिए यहाँ वहां तक दौड़ रहे हैं, कहाँ तक? हे मकान मुझे सुख देना, मकान की तरफ। मकान सुंदर हो, मकान व्यवस्थित हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी तो किचन में अलमारियां नहीं खुल रही, अभी तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक करवाना, ये ठीक करवाना, इसमें पूरा जीवन जा रहा है हमारा। चिंतन करोगे आप तो समझ में आएगा कि हमें ये सब चीजें, सुख सुविधाएं जुटाने में ही पूरा जीवन जा रहा है। तो क्या हम उन सुख सुविधाओं को जुटाने के बाद सुखी हो पाए? जुटा ली ना सुख सुविधाएं, फिर भी हम सुखी नहीं हो पाए। हमें लगता है कि पत्नी बहू अच्छी आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। वो भी हो जिनकी बहू अच्छी आ गई, क्या वो सुखी हैं? है ना। तो ये ऐसे हमें त्रस्त होते हुए देखकर आचार्यों को करुणा आ गई और उन्होंने सीख बताई। क्या सीख बताई वो अब आगे बताने वाले हैं। देखिए अन्वयार्थ पढ़िए।
सुषमा जी। दीदी मेरे पास ना दूसरी बुक है, ये वाली नहीं है, तो अच्छा उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, खाली वो ही दे रखा है। ठीक है, विमलेश जी पढ़िए। जय जिंदगी। हम्म। तीनों लोकों में जो अनंत प्राणी है, वे सुख की चाह करते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए आचार्य दया करके दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। भावार्थ, तीन लोक में जो अनंत जीव हैं, प्राणी हैं, वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली और सुख को करने देने वाली शिक्षा कहते हैं, देते हाँ हैं। ठीक है। अब ये क्या शिक्षा दे रहे हैं वो अब अगले छंद में है, छंद नंबर 3। गुरु हाँ, शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण। जो शिक्षा वो देना चाहते हैं वो कैसे सुनना है, हमें उसका तरीका बताएंगे और फिर यहीं से प्रारंभ कर देंगे कि संसार में हम क्यों भटक रहे हैं, पंडित दौलत राम जी। तीसरे नंबर का छंद। हाँ विमलेश जी आप जोर से पढ़िए, सब लोगों को पढ़ना है। ताही ताहि सुनो पवि मन थिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनाथ, भूल आप को भरी मति बात। हाँ, जो ये शिक्षा है उसको कैसे सुनना है। हे भव्य जीवो, उसको मन को स्थिर करके सुनो। ताही मतलब जो शिक्षा हम देने वाले हैं अभी, उसको भव्य मन थिरान, हे भव्य जीवो, उसे मन को स्थिर करके सुनो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो, वो भी बता दिया उन्होंने। यदि कल्याण नहीं चाहते हो तो ठीक है, भटकाओ आराम से, बैठो क्लास में और मन भटकाओ इधर से उधर। आज आज क्या क्या हुआ, अभी उठकर क्या क्या काम करना है, कल क्या क्या काम करना है, जो मेड आएगी उससे क्या क्या काम करवाना है, इस चिंतन में चलो। यदि अपना कल्याण नहीं चाहते हो तो, पर यदि कल्याण चाहते हो तो मन को यहाँ पर स्थिर करके सुनो। फिर अब संसार परिभ्रमण का क्या कारण, ये यहाँ से शिक्षा प्रारंभ हो गई। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादि काल से मोह रूपी शराब, मोह महामद, मद मद किसको कहते हैं, मद मतलब नशा, तो मोह रूपी महानशा किया हुआ है अनादि से। भूल आपको, क्या है मोह रूपी नशा, भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल कर और भटक रहा है ना। जो शराबी होते हैं अपने आप को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, दूसरे के घर में घुस जाते हैं, दूसरे के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से आवाज आती है कि कौन, कि अरे मैं हूं खोलो, कि नहीं तुम्हारा यह घर नहीं है, नहीं मेरा तो यही घर। वो समझा समझा के थक जाए घर धनी, कि नहीं तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा पड़ोस वाला घर है, नहीं मेरा तो यही घर। उसी घर के आगे दरवाजे पे ही गिर जाता, वहीं पड़ा रहता है। ऐसी दशा किसकी है, जो मोह रूपी शराब को पी, किसकी है। हम सबकी। शराबी की है कि हमारी है, कि हम भी शराबी ही हैं। हमने तो और बड़ी वाली शराब पी रखी है, मोह रूपी शराब पी रखी है, और पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कौन है पड़ोसी, कि ये हमारा जो शरीर है, वह पड़ोसी उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि अरे ए शरीर मुझे सुख दे, मुझे अंदर आने दे, तू ही मैं ही हूं, ये शरीर शरीर मेरा है। शरीर कह रहा कि नहीं तू मेरा नहीं है, तू तो जा, तेरा घर पड़ोस में है, कि नहीं यही मेरा घर है। वहीं पर आड़ा पड़ जाता है ना। वो सुनी होगी सबने, चेतन काया संवाद। चेतन काया संवाद चलता है, उसमें चेतन रहता है और काया रहती है, उन दोनों का संवाद क्या चलता है। वो पूरा एक संवाद है बहुत अच्छा। तो उसकी एक एक लाइन, जो लास्ट लास्ट वाली लाइन है, वो मैं बता देती हूँ आपको। आ, वो जो चेतन रहता है वो कहता है, हाय कहो मैं कैसे छोड़ूं अपनी प्रीत पुरानी को। मैंने तुझ पे इत्र लगाए, फुलेल लगाए, तू तो मेरी ही है, मैंने तेरा कितना ध्यान रखा, तू तो मेरा पुराना प्यार है,
हाय कहो मैं कैसे छोड़ूं अपनी प्रीत पुरानी को। तो चेतन क्या कहता है? क्या? मुझे लाइन भूल गई मैं, हमने ये संवाद किया था बचपन में, क्या था वो? हाँ, काया कहती है हाय कहो मैं कैसे छोड़ूं अपनी रीत पुरानी को, मैं तो छोड़कर ही जाती हूँ। चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे 6 खंड का स्वामी हो, चाहे 3 खंड का स्वामी हो, नारायण हो, बलभद्र हो, बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो, किसी भी जात किसी भी गति का कोई भी जीव हो, सब मेरी तो यही रीति रही है कि मैं छोड़कर चली जाती हूँ। एक निश्चित समय के लिए ही आती हूँ, फिर मैं छोड़कर चली जाती हूँ। तो ये तो मेरी रीत है। तू जब अपनी प्रीत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी रीत को कैसे छोड़ूं? ऐसा चेतन काया का संवाद है। तो ये यही यही हमारी दशा है। हम पीछे पड़े रहते हैं कि काया तू तो मेरे साथ चल, चलो ना काया मेरे साथ, भजन भी है ना? तो वो कि हम मेरे साथ ही रहना, और काया तो छोड़कर जाना चाहती है, जाने ही वाली है। तो ये सब किसका काम है? ये सब शराब का काम है। जो हमारा असली घर है उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम पड़ोसी के घर को ही अपना समझकर बैठे हैं, है ना? तो ये हमने देखा इसमें। हाँ, इसका अर्थ पढ़िए लतिका जी, अन्वयार्थ और हे भाव। भव्य जी, यदि तुम अपना कल्याण या अपनी भलाई चाहते हो तो गुरु का उपदेश मन को एकाग्र करके सुनो। अनादिकाल से यह संसारी जीव मोह रूपी मदिरा को पी रहा है और अपने आत्म स्वरूप को भूलकर व्यर्थ ही भटक रहा है। भावार्थ है आपके इसमें? नहीं, नहीं। इतना ही है। भावार्थ किसके इसमें है? हाँ, शोभा जी पढ़ी। जय स्नेह दीदी। हम्म हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। हम्म ठीक। अब अगला छंद है हमारा चौथे नंबर का। इसमें ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद का दुख, ये दोनों बताने वाले हैं। पढ़िए इसको। दास भ्रमण की है की बहु है कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोधे मझारे, बीत्यो एक इंद्रिय तन धारे। हम्म तास भ्रमण की, तास मतलब उसकी, तास शब्द बार बार आएगा यहाँ पर। तास मतलब उस भ्रमण की, ये बताया ना ऊपर, भूल आपको भ्रमतवादी, तो भ्रमण करता है, अपने आप को भूलकर भ्रमण करता है। उस भ्रमण की कितनी कथा है? हे बहु कथा। क्यों बहु? क्यों बहुत कथा क्यों है? क्योंकि अनादिकाल की कथा है ना ये। एक आध साल की तो है नहीं, 10-20 साल की तो है नहीं, अनादिकाल की कथा है। तो बहुत कथा है, उसको तो कहना मुश्किल है। लेकिन पे कछु कहूं कही मुनि यथा, जैसी मुनिराजों ने कही है उसमें से कुछ मैं कहता हूं यहाँ पर। काल अनंत, अब ये यहाँ पर प्रारंभ हो गया है कि हमने कैसे चतुर्गति भ्रमण का दुख कैसे उठाया है, वो यहाँ से प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले निगोद का दुख। निगोद का दुख कैसा है? काल अनंत निगोद मझार। अनंत काल या अनादि काल, कि अनादि से जो अनंत, अनादि काल जो था उसमें से जो अनंत काल है वो तो हमने निगोद में ही बिता दिया। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। एकेंद्रिय जीव बनकर ही हमने निगोद में अनंत काल बिता दिया। ऐसा सबसे पहले शुरुआत वहां से की है कि निगोद, क्योंकि सबसे पहले तो जीव नित्य निगोद में ही रहा है। अभी अनंत अक्षय अनंत राशि निगोद में है, नित्य निगोद में, वहीं से निकलकर हम भी आए हैं। तो हमारा भी अनंत काल निगोद में ही बीता है। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि एकेंद्रिय, कितने इंद्रिय? एकेंद्रिय बनकर निगोद में हम रहे। कौन सी इंद्रिय थी हमारी निगोद में? इस तरह
कौन सी इंद्री थी निगोद में? स्पर्श। नहीं, 1 मिनट, जिससे पूछे वही बोलेगा, क्योंकि हमने ये बहुत पढ़ लिया है, अभी तत्वार सूत्र में भी पढ़ लिया और छड़ाला में तो पहले पढ़ा ही था। हम्म। अनुज जी, भाई साहब बोलिए। जी जजनैन, हाँ जी। स्पर्शन इंद्री। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय में हम अनादि काल से रहे, केवल एक इंद्रिय के साथ। हाँ, अन्वयार्थ पढ़िए, पढ़िए भाई साहब, पढ़िए आप ही। मेरे पास पुस्तक नहीं है दीदी। अच्छा। तत्तासुत लेके आए क्यों? हाँ, तत्तासुत किताब लेके आए, मोक्ष शास्त्र लेके आए क्यों? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कल अनाउंस किया है कि बेंगलुरु हूँ मैं। 6-7 दिन अभी छड़ाला ही चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, रेखा जी बोलिए। दीदी मेरी बुक नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपके पास भी नहीं है? हाँ, संगीता जी। इस संसार में भ्रमण करने का बहुत लंबा वृत्तांत है। फिर भी जिस प्रकार आचार्यों ने विवेचन किया है, उसी प्रकार कुछ थोड़ा सा विवेचन करता हूँ। एक इंद्रिय शरीर को धारण कर इस जीव का अनंत काल निगोद के अंदर व्यतीत हुआ। दीदी भावार्थ पढ़ूं क्या? हाँ हाँ, पढ़ी। इस जीव की संसार में परिभ्रमण करने की बहुत लंबी कहानी है। फिर भी पूर्वाचार्यों ने आगम में जैसा विवेचन किया है, उसी के अनुसार मैं भी कुछ विवेचन करता हूँ। यह जीव अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, जिसमें अनंत काल निगोद पर्याय में एक इंद्रिय शरीर धारण करके ही व्यतीत किया है। निगोद जिस शरीर के अनेक स्वामी हो, ऐसी साधारण वनस्पति काय में सुई की नोक का भी 1000वां भाग सूक्ष्म निगोदिया शरीर होता है। इस निगोद शरीर में असंख्यात स्कंद पाए जाते हैं। प्रत्येक स्कंद में असंख्य अंडर होते हैं। प्रत्येक अंडर में असंख्य आवास बने हैं। प्रत्येक आवास में असंख्य कुलिव है और प्रत्येक कुलिव में असंख्य शरीर निगोद जीवों के हैं। इन निगोद जीवों के प्रत्येक शरीर में अनंत निगोद जीव एक इंद्रिय साधारण वनस्पति का एक पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्कंद में अनंत निगोदीय जीव रहते हैं। ठीक है। इतना देखो, नरक नरक में ज्यादा दुख है। सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में? हमें तो सीधा सा ऐसा लगता है कि नरक में दुख है, लेकिन नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है। तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि जो निगोद है वह भी तिर्यंच में ही आता है। जो निगोद है वह भी तिर्यंच गति ही है। सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है, और निगोद में, मतलब उत्कृष्ट निगोद, नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है, क्योंकि वहां पर केवल स्पर्शन इंद्रिय है, एक बात, और दूसरी बात, वहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण भी होता है, और भी कई तरह के दुख हैं, कुछ समझ ही नहीं है वहां पर। तो निगोद में सबसे ज्यादा दुख है। अब देखिए 5वां छंद। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, 5वां छंद, निगोद का दुख और वहां से निकलकर प्राप्त की हुई पर्यायें। ये तो निगोद का दुख, निगोद बताया सबसे पहले, क्या अनंत काल तो निगोद में व्यतीत किया है, तो वहां का दुख कैसा है, वो फिर वहां से निकलने के बाद कभी निकले तो फिर क्या क्या पर्याय मिली। बोलिए छंद, संगीता जी। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भर्यो दुख भार। निकस भूमि जल पावक भयो
पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निगोद का दुख कैसा है? एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार, एक श्वास जितने समय में। निगोद के एक श्वास की बात नहीं है यहाँ पर। जो हम एक श्वास लेते हैं उसमें 18 बार उसका जन्म भी हो जाए और मरण भी हो जाए, इतना दुख है वहां पर। और हर बार जन्म, देखो ऐसा लगता है ना अपने को कि हाँ तो क्या हो गया 18 बार जन्म मर, लेकिन हर बार मरण के साथ दुख कितना होता है, जितना अभी हमें इस पर्याय से लगाव है, वैसा ही निगोद या जीव को उसकी उस प्राप्त पर्याय से उतना ही लगाव होता है। तो वो शरीर छूटता है तो कितने प्राण पीड़ित होते हैं। अभी हमारा पूरा जीवन किसमें जाता है कि हमारा अंतिम समय अच्छा हो जाए। भैया भगवान के सामने क्या प्रार्थना करते हैं हम? बस हमारा अंतिम समय अच्छा हो, कोई कष्ट ना हो, शांति से चले जाएं बस हम, है ना। ऐसा जो ज्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो फिर बस ये चिंतन करते हैं कि हमको कोई दर्द ना हो, बस हम शांति से चले जाएं। तो सारा जीवन हमारा इसमें जाता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, इस चिंतन में जाता है। मतलब इतना दर्द रहता है मृत्यु का, इतना भय रहता है। और उसका जो एकेंद्रीय जीव है, जो 18 बार जन्म मरण करने वाला है श्वास में, तो उसका तो हर समय ऐसा लगता है कि अरे मैं मरने वाला हूं, ये पर्याय छूटने वाली, तो उसके प्राण पीड़ित होते हैं उस समय। और वो सोचे इतनी देर में, तो सोचना क्या, उसका जो परिणाम है उतनी देर में तो अगला जन्म हो जाता है उसका। फिर वही परिणाम, मैं मर ना जाऊं, उसको प्राप्त पर्याय से तन्मयता रहती है। प्राप्त पर्याय से लगाओ, है ना, मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में पढ़ा होगा आपने। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, कोई भी जीव हो उसकी प्राप्त पर्याय में तन्मयता होती। किसी भी पर्याय हो, निकृष्ट से निकृष्ट पर्याय हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पर्याय हो, जो भी पर्याय है उसकी प्राप्त पर्याय में तन्मयता रहती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने वो राजा वाला उदाहरण सुना था ना, पुराण में, पुराण के आधार से। वह राजा था जो, जिसको मुनिराज ने बताया कि तुम 8 दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम अपने ही विष्टा ग्रह में, विष्टा में कीड़ा बनकर जन्म लोगे और ग्रीन कलर का कीड़ा होगे। तो फिर क्या किया उसने कि उस समय तो उसको लग रही थी कि अरे मैं इतनी गंदी जगह पर पैदा होऊंगा, लेकिन जब उस पर्याय में गया तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। वो मरना ही नहीं चाहता, वो इधर घुस रहा, उधर छुप रहा, उधर छुप रहा, मरना नहीं चाहता। क्यों भाई, इतनी गंदी पर्याय है, क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मयता होती है। अभी हम अपने अपने जीवन में ही उदाहरण लें। जैसे हम गए, समझ लो कहीं घूमने गए, तो घर बार सब भूल जाएंगे, अरे इतना सुंदर दृश्य, ये वो, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं, दूसरी सब चीजें भूल जाते हैं। या फिर घर गृहस्थी में तुम्हें निकलने का मन नहीं होता कि नहीं नहीं अरे कौन जाएगा, घर का इतना काम पड़ा है, मुझे तो यात्रा पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप प्राप्त पर्याय में तन्मय, उसी में मन रम जाता है हमारा। तो हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जिससे आज की भाषा में कहें तो कंफर्ट लेवल, उसी पर्याय में हमको कंफर्ट लेवल लगता है कि हाँ ये सब मेरे हिसाब से हो गया है, बस अब मुझे कहीं नहीं जाना है। ऐसा प्राप्त पर्याय में तन्मयता निगोदिया जीव के भी होती है। और हर बार मरण, जन्म मृत्यु 18 बार होता है, तो उसकी पीड़ा का बखान तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर वहां से इतना कष्ट करने के बाद, सहने के बाद, यदि कोई निगोदिया जीव मुश्किल से निकल जाता है वहां से, तो वह कहाँ जन्म लेता है? निकसी भूमि जल पावक भयो, वहां से निकल गया तो पृथ्वी का है, जल का है, पावक अर्थात अग्नि का है, और पवन अर्थात वायु का है, और वनस्पति का है, इसमें जन्म लेता है। निगोद में तो एकेंद्रीय था, अब यहाँ पर क्या हुआ? पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति में कितनी इंद्रिय हो गई अब कुंद प्रभा जी? यहाँ पर भी दीदी एक इंद्रिय है ना, कौन सी? इस पर्सन। पक्का? निगोद में हाँ, और इसमें अंतर नहीं है कुछ भी? त्रस, ये त्रस पर्याय में आ गए ना, ये स्थावर, नहीं सॉरी, नहीं स्थावर पर्याय, वो त्रस पर्याय अलग है, स्थावर अलग है। ये स्थावर एक इंद्रिय तो हुआ दीदी, हम्म, एक इंद्रिय हुआ। ठीक है। एक इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय ही रहेगी। इनको भी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का। अपने उत्तर को दृढ़ बनाया कीजिए आप कि हाँ पक्का ऐसा ही है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये एक इंद्रिय जीव
इसमें पांचों पांचों प्रकार का स्थावर जीव बनता है वहां से निकलने के बाद। हाँ, अन्वयार्थ पढ़िए, पढ़िए कुंद प्रभा जी, आप ही पढ़िए। है पुस्तक? पुस्तक नहीं है मंजू जी? दीदी मेरे पास दूसरी बुक है, पढ़ अच्छा, लूं इससे? हाँ पढ़िए पढ़िए। निगोद में यह जीव एक श्वास में 18 बार पैदा हुआ